बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनो। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग। चौथे प्रहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। पहली बात तो घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई ऐसा नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं यार। मतलब ऐसा क्या, वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं। कैसे? मतलब हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है, और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। तभी जयति जयति जगुच्चर, तभी उसको नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते हैं। तो वो तुम भी बन सकते हो। व्यायाम करते हैं, ये कोई व्यायाम पैरे से ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। अच्छा, बाहर दौड़ने के लिए तो जगह जगह ऐसी सुविधाएं आजकल हो गई हो, रेडीमेड, हाँ उसमें, और ऐसे कुछ साधन है जिससे करिए। ये भजन है। अगर शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, तो आप भगवत सेवा, देश सेवा सब कर सकते हैं। और यहाँ साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं। इंद्र ने आदेश किया, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची, और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही
किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। ये जितना खेल है, तो जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त करना। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासना, गर्मी शरीर का धर्म है तो इंद्री में ताप लग रहा है। राधा 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 आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी इस दाम में, कटवा के रखे। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करना है, कहां भय, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। ये आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साफ का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। सबसे पहले ऋषि देव दयानंद, इन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से आर्य समाज की स्थापना करी, 70 प्रकाश को लिखा और 18 बार जहर को पचाया। राममूर्ति पहलवान आगे पीछे वाली 10,000 दंड बैठक लगाते थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। 1 बार हारे, 2 बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा।
आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तो मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी, गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई दाग न लगने, नहीं नहीं नहीं। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्तक्रिया मत करना। हस्तक्रिया मतलब समझ गए ना, हस्तमैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।